नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। क्या रामायण और महाभारत सिर्फ धार्मिक ग्रंथ हैं या फिर आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं जंग, कूटनीति, ऊर्जा संकट और वैश्विक राजनीति का समाधान भी इनमें छिपा है? क्या भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता आज की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को समझा सकती है? क्या भगवान कृष्ण की रणनीति आधुनिक जियोपॉलिटिक्स और सॉफ्ट पावर का मॉडल बन सकती है? और क्या भारत की हजारों साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली दुनिया के ऊर्जा संकट का जवाब दे सकती है? बिहार की धरती पर स्थित प्राचीन ज्ञान की ऐतिहासिक विरासत नालंदा यूनिवर्सिटी अब एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है, जहां स्टूडेंट सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहे बल्कि रामायण, महाभारत और भारतीय दर्शन को आधुनिक वैश्विक चुनौतियों से जोड़कर रिसर्च कर रहे हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कैसे भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा 21वीं सदी की ग्लोबल पॉलिटिक्स को नई दिशा देने की कोशिश कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया अब पश्चिमी सोच से हटकर भारतीय ज्ञान मॉडल की ओर बढ़ रही है? भारत की सभ्यता में अगर किसी विश्वविद्यालय का नाम सबसे ज्यादा गौरव के साथ लिया जाता है तो वह है नालंदा यूनिवर्सिटी। एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां कभी दुनिया के अलग अलग देशों से छात्र शिक्षा लेने आए थे, जहां ज्ञान केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं बल्कि मानवता के विकास के लिए दिया जाता था। इतिहासकार बताते हैं कि प्राचीन नालंदा केवल बौद्ध अध्ययन का केंद्र नहीं था। ये दर्शन, गणित, राजनीति, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श का भी बड़ा केंद्र था। और अब सदियों बाद नई नालंदा यूनिवर्सिटी उसी परंपरा को आधुनिक स्वरूप में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार चुनौती अलग है। आज दुनिया युद्धों से जूझ रही है। रूस यूक्रेन संघर्ष, मिडिल ईस्ट तनाव, ऊर्जा संकट, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा। ऐसे समय में नालंदा यूनिवर्सिटी ये सवाल पूछ रही है कि क्या भारत की प्राचीन सोच आधुनिक संकटों का समाधान दे सकती है? नालंदा यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल रिलेशन एंड पीस स्टडीज यानी IRPS कोर्स आज सबसे ज्यादा चर्चा में है। ये कोर्स पारंपरिक पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांतों से अलग रास्ता अपनाता है। अब तक दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए रियलिज्म, लिबरलिज्म, वेस्टफेलियन मॉडल और पश्चिमी रणनीतिक सिद्धांतों का इस्तेमाल होता रहा। नालंदा में स्टूडेंट पूछ रहे हैं, क्या दुनिया को समझने का सिर्फ पश्चिमी तरीका ही सही है? क्या भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता राजनीति, शांति और कूटनीति पर अलग दृष्टिकोण नहीं देती? इसी सोच के साथ रामायण, महाभारत, उपनिषद, अर्थशास्त्र और भारतीय दर्शन को आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जोड़ा जा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति सचिन चतुर्वेदी का कहना है कि ये केवल जो पहल है सिर्फ परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए नहीं है, बल्कि वर्तमान वैश्विक समस्याओं के समाधान को खोजने से भी इसका जुड़ाव है। अब जरा सोचिए, रामायण में राम और सुग्रीव का गठबंधन क्या केवल एक धार्मिक कथा थी या फिर वो रणनीतिक साझेदारी का एक बेहतरीन उदाहरण भी था? IRPS की छात्रा सुरभि रानी ने अपने रिसर्च पेपर में इसी विषय पर काम किया। उन्होंने राम सुग्रीव गठबंधन को आधुनिक डिप्लोमेसी के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। उनके मुताबिक ये गठबंधन शक्ति प्रदर्शन पर आधारित नहीं था, ये विश्वास, साझेदारी और नैतिक नेतृत्व पर आधारित था। राम ने सुग्रीव का उपयोग नहीं किया, सुग्रीव ने राम के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। दोनों ने एक दूसरे की जरूरत समझी और एक साझा लक्ष्य के लिए साथ आए। आज की दुनिया में इसे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है। अमेरिका और यूरोप, भारत और जापान, क्वाड समूह, इंडो पैसिफिक रणनीति, दुनिया आज गठबंधनों की राजनीति से चल रही है। लेकिन नालंदा के शोधकर्ता कहते हैं भारतीय मॉडल में गठबंधन प्रभुत्व पर नहीं, विश्वास और सम्मान पर आधारित होना चाहिए। रिपोर्ट में विदेश मंत्री S जयशंकर के विश्व बंधु दृष्टिकोण का भी जिक्र किया गया है, यानी दुनिया को प्रतिस्पर्धा के बजाय साझा मानवता के नजरिए से देखना। अब बात महाभारत की। महाभारत को अक्सर युद्ध का ग्रंथ कहा जाता है, लेकिन नालंदा के छात्र इसे केवल युद्ध नहीं बल्कि नैतिक रणनीति का दस्तावेज मानते हैं। रिसर्चर प्रीति कुमारी ने भगवान कृष्ण की रणनीति को आधुनिक इंटरनेशनल रिलेशन से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि कृष्ण केवल योद्धा नहीं थे बल्कि एक महान रणनीतिकार और कूटनीतिज्ञ भी थे। महाभारत में कृष्ण लगातार शांति का प्रयास करते हैं, वो युद्ध रोकना चाहते हैं, लेकिन जब नियम और न्याय टूटते हैं तब वो निर्णायक कार्रवाई का समर्थन करते हैं। आज की दुनिया में भी यही चुनौती है। आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन, छोटे देशों पर बड़े देशों का दबाव। दुनिया ये तय नहीं कर पा रही कि शांति बनाए रखने के लिए कितनी शक्ति जरूरी है। नालंदा के शोधकर्ता कहते हैं कृष्ण का मॉडल बताता है कि नैतिक शक्ति और रणनीतिक शक्ति दोनों जरूरी है। यही आधुनिक सॉफ्ट पावर की भी नींव है।
भारत आज योग, आयुर्वेद, लोकतंत्र, संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों के जरिए दुनिया में अपनी सॉफ्ट पावर बना रहा है, बढ़ा रहा है और महाभारत का अध्ययन इसी सोच को नए तरीके से समझने की कोशिश है। अब बात उस मुद्दे की जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है, ऊर्जा संकट और पर्यावरण। दुनिया तेजी से क्लाइमेट चेंज की ओर बढ़ रही है, जल संकट बढ़ रहा है, प्राकृतिक संसाधन खत्म हो रहे हैं, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी के छात्र मानते हैं कि भारत की परंपरागत व्यवस्थाएं इसका समाधान दे सकती हैं। वहीं छात्रा हिमांशी गुप्ता ने अपने शोध में बिहार के आहार पायने जल प्रणाली और हिमाचल प्रदेश की सामुदायिक पर्यावरण व्यवस्था का अध्ययन किया। आहार पायने प्रणाली सदियों पुरानी जल संरक्षण तकनीक है, जिसमें बारिश के पानी को समुदाय के जरिए संरक्षित किया जाता था। आज जब दुनिया वाटर मैनेजमेंट पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है, भारत के गांव सदियों पहले ये मॉडल विकसित कर चुके थे। शोधकर्ताओं का कहना है कि टिकाऊ विकास सिर्फ तकनीक से नहीं आएगा, बल्कि समुदाय आधारित सोच से आएगा। यानी विकास ऐसा हो जो प्रकृति और समाज दोनों के साथ संतुलन बनाए। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या दुनिया का मौजूदा राजनीतिक मॉडल असफल हो रहा है? 2 विश्व युद्ध, लगातार संघर्ष, परमाणु हथियारों की दौड़, आर्थिक असमानता, इन सब के बीच भारतीय मॉडल क्या अलग कर सकता है? नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलपति सचिन चतुर्वेदी का मानना है कि पश्चिमी बहसें अक्सर जीत और हार पर आधारित होती हैं, लेकिन भारतीय परंपरा संवाद पर आधारित है। भारतीय ज्ञान परंपरा में शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, जहां उद्देश्य विरोधी को हराना नहीं बल्कि सामूहिक ज्ञान तक पहुंचना होता है। यानी बहस युद्ध नहीं, ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया थी। विश्वविद्यालय अब इसी शास्त्रार्थ मॉडल को शिक्षा प्रणाली में शामिल करने की योजना पर काम कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया सच में भारतीय सोच की ओर लौट रही है? देखिए, आज पूरी दुनिया माइंडफुलनेस की बात कर रही है, योग को अपनाया जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जोर दिया जा रहा है, लोकल नॉलेज सिस्टम की चर्चा हो रही है। यानी जिन विचारों को कभी पारंपरिक कहकर नजरअंदाज किया गया, आज वही वैश्विक विमर्श का हिस्सा बन रहे हैं। भारत अब सिर्फ एक आर्थिक शक्ति नहीं बनना चाहता, बल्कि एक सभ्यतागत शक्ति के रूप में भी अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी की ये पहल उसी दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। हालांकि इस पहल को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि धार्मिक ग्रंथों को आधुनिक राजनीति से जोड़ना एक संवेदनशील विषय है। उनका मानना है कि रिसर्च पूरी तरह अकादमिक यानी कि एकेडमिक और तथ्य आधारित होनी चाहिए। वहीं समर्थकों का कहना है कि दुनिया के लगभग सभी बड़े सभ्यतागत समाज अपने पारंपरिक ज्ञान से आधुनिक नीतियां बनाते रहे हैं। चीन कन्फ्यूशियस दर्शन का इस्तेमाल करता है, पश्चिम ग्रीक दर्शन और बाइबल परंपराओं से प्रभावित है। तो भारत अपनी सभ्यतागत सोच को आधुनिक विमर्श में क्यों नहीं लाए? यही बहस अब वैश्विक स्तर पर भी शुरू हो चुकी है। नालंदा यूनिवर्सिटी की ये पहल सिर्फ एक अकादमिक प्रयोग नहीं है, ये भारत की उस कोशिश का हिस्सा है जिसमें वो दुनिया को अपनी सभ्यतागत दृष्टि से देखने का नया फ्रेमवर्क देना चाहते हैं। अगर ये मॉडल सफल होता है तो आने वाले समय में भारतीय ज्ञान प्रणाली डिप्लोमेसी, क्लाइमेट पॉलिसी, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन और ग्लोबल गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में नई भूमिका निभा सकती है। तो क्या रामायण और महाभारत सिर्फ अतीत की कहानियां हैं या फिर भविष्य की दुनिया का मार्गदर्शन भी इनमें छिपा है? क्या भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा 21वीं सदी की सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियों का समाधान दे सकती है? और क्या नालंदा एक बार फिर दुनिया को नई बौद्धिक दिशा देने जा रहा है? आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या भारतीय महाकाव्यों और दर्शन को आधुनिक वैश्विक राजनीति से जोड़ना सही कदम है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। शुक्रिया।